कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जीवन में कई बार इस तरह के कार्य होते हैं जो हम नहीं करते लेकिन हम करना चाहते हैं, और जीवन में कई बार इस तरह के कार्य होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हम वह भी करते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं कि उसके लिए हमारे मन की दृढ़ता, हमारे मन का संकल्प, हमारे मन की व्यवस्था कमजोर है। जिस दिन हमारे मन में संकल्प मजबूत हो जाएगा, जिस दिन हमारा दृढ़ता मजबूत हो जाएगी, जिस दिन हमारे अंदर से मन में ये भाव जागृत हो जाएगा कि मुझे यह कार्य करना है, तो आप उस कार्य को आराम से कर सकते हो। लेकिन वर्तमान में
आज यह हो रहा है कि हम कई सारे कार्य करना चाहते हैं, कई सारी क्रियाएं करना चाहते हैं, लेकिन मन मजबूत नहीं है। इस कारण से वह एक कार्य हमारा अधूरा रह जाता है। कि यदि आपकी क्रिया, आपका मन यदि दृढ़ है तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है, और यदि आपकी क्रिया मजबूत नहीं है, आपका संकल्प दृढ़ नहीं है, तो आपको हर जगह जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मन को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि पहले आप एकांत में बैठिए। एकांत में बैठने के बाद आप अपने मन को मजबूत करने का प्रयास करें कि मैं अपना यह कार्य किस तरीके से कर सकता हूं। जिस तरह से बच्चे को पेपर देना होता है, वह घर में एकांत चाहता है, और जब उसके घर में एकांत मिल जाता है तो वह कहता है कि मैं पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाऊंगा। उसी तरह से आप अपनी व्यापार को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं तो भी तो आपको एकांत चाहिए। आप अपनी सर्विस को अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो भी एकांत चाहिए। एकांत में रहकर एकांतवादी मत बन जाना। एकांत में रहने के बाद अनेकांत की सोचिए। एकांत में रहने के बाद अनेकांत के बारे में विचार करिए, और जो व्यक्ति एकांत में रहकर अनेकांत के बारे में विचार करता है उसके जीवन का कल्याण निश्चित होगा ही। तो हम क्या करें? तो कहते हैं कि जीवन में एक नाविक होता है और एक अर्धनाविक होता है। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, और अर्धनाविक मतलब जो चलाना सीख रहा है। और यदि किसी नाव में छेद हो जाए तो जो अर्धनाविक होगा वह छलांग लगाएगा और तैर के अपना बाहर आ जाएगा, यात्री डूब जाएंगे। और जो नाविक होगा वह क्या करेगा? यदि छेद हो रहा है तो एक कपड़ा लगाकर, लकड़ी लगाकर उस नाव को ठीक कर देगा। तो जीवन में हमेशा नाविक के साथ चलने का प्रयास करें, अर्धनाविक के साथ चलने का प्रयास ना करें। क्योंकि जो अर्धनाविक होगा वह आपको हो सकता है कि पार तो करा दे, लेकिन स्थिति बिगड़ जाएगी तो उसको स्थिति का संभालने का ज्ञान नहीं है। तो हमें अपने जीवन को पूर्णतः की ओर ले जाना है, अपने जीवन को अच्छे कार्य की ओर ले जाना है, अपने जीवन की क्रियाओं को अच्छी तरह से संपन्न करना है। तो सबसे पहला तरीका यही है कि पहले एकांत में बैठें। एकांत में बैठकर उस बात का विचार करें कि कौन सी वस्तु हित की है, कौन सी वस्तु अहित की है। और जब हित अहित की वस्तु को आप जान लोगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप समाधान हो जाएंगी। तो बात चल रही है संकल्प हमारा मजबूत कैसे हो, संकल्प हमारा दृढ़ कैसे हो, संकल्प हमारा पूर्णता की ओर कैसे जाए। तो कहते हैं कि जब तक कोई आप नियम, जब तक कोई आप व्रत गुरु साक्षी में नहीं लेते हैं, जब तक वह आपका नियम व्रत संकल्पित नहीं हो सकता। वह किस तरह? तो कहते हैं यदि हम नित्य प्रति स्कूल जाते हैं, लेकिन हम स्कूल जा रहे हैं लेकिन प्राइवेट पढ़ रहे हैं, और एक व्यक्ति 100 दिन में 70 दिन स्कूल जाता है लेकिन उसने अपना एडमिशन करा रखा है, तो जब एग्ज़ाम देने का नंबर आएगा तो उस समय एग्ज़ाम देने में नंबर उस व्यक्ति को ज़्यादा, उसको एग्ज़ाम देने में बैठने उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका नंबर रेगुलर लिस्ट में लिखा हुआ है। प्राइवेट वाला 100 में 100 दिन आ रहा है, पढ़ने में मेधावी भी है, बुद्धिमान भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको वहाँ पर गेट पर एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो प्राइवेट है। इसी प्रकार से नियम आप ले रहे हो, संकल्प आप कर रहे हो, लेकिन आपका संकल्प, आपका नियम जब भी पूर्णता की ओर होता है जब आप किसी गुरु के समक्ष जाकर श्रीफल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर आज्ञापूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु को पता है कि आपकी शरीर की सामर्थ्य क्या है। कई बार मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इंसान को जीवन में ना तो क्रोध में और ना प्रेम में कभी कोई बातें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध में आदमी क्या क्या बोल जाता है पता ही नहीं चलता है। क्रोध में आदमी इंसान के बच्चे को गधे का बच्चा कह देता है। एक बार एक पिताजी मेरे पास में आया
बच्चे को लेके, बोले महाराज जी ये बच्चा बहुत नालायक है, इसने मेरी नक कटवा दी। ऐसा कहते हैं कि इसने मेरी नक कटवा दी। तो मैंने कहा क्यों मजाक करते हो? बोले क्यों महाराज जी, आपको मजाक क्यों लग रही है? मैंने कहा तुम्हारी नक तो सुरक्षित है और तुम कह रहे हो कि नक कटवा दी। बोले ये तो पूरा गधे का बच्चा है, ये तो पूरा गधे का बच्चा है। तो मैंने कहा गधे का बच्चा मतलब गधा कौन हुआ? विचार करिए क्या है, क्या आप बोल रहे हो? आप अपनी संतान को त्रियंश क्यों बनाना चाहते हो? आप संतान के कारण अपनी नाक क्यों कटवाना चाहते हो? इसका विचार जरूर करें। तो जीवन में गुरु संकल्प में आप जाके, गुरु सानिध्य में जाके आप जब कोई व्रत नियम लोगे तो गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे, गुरु आपको राह दिखाएंगे कि आपको कौन सा रास्ता सूट कर रहा है, कौन सी राह आपकी चल रही है। तो इसलिए विचार करें कि जब भी नियम लेते हैं तो गुरु सानिध्य में लें, उससे आपका नियम वैलिड हो जाएगा। नियम तो है, फल भी मिल रहा है, लेकिन वैलिड नहीं है, उसकी वैधता नहीं है। जिस तरह से प्रतिमा बाजार में बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन जब तक कोई दिगंबर मुनि उस पर शूर मंत्र नहीं करते, जब तक आप उसको नमस्कार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह नमस्कार योग्य हुई नहीं, पूजन योग्य हुई नहीं, पूजनीय हुई ही नहीं। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाना है, अपने जीवन को दृढ़ संकल्पित करना है। तो अपने जीवन में आपको विचार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कितने संकल्प मजबूत हैं और कितने संकल्प हमारे अधर में हैं। आप यदि व्यापार करते हो, आपने व्यापार के लिए संकल्पित हो चुके हो कि मुझे प्रातःकाल 9 बजे दुकान पर जाना है और संध्याकाल 6 बजे तक दुकान पर बैठना है, ग्राहक हो चाहे ना हो। आप संकल्पित हो जाते हो, उस दुकान पर बैठ जाते हो। आप मंदिर जाने के लिए संकल्पित हो जाते हैं कि प्रातः मुझे मंदिर जाना है, तो संकल्पित हो गए तो मंदिर जाते ही हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। आप एग्जाम देने के लिए संकल्पित हो जाते हो कि मुझे एग्जाम देना है, तो आप संकल्प कर लेते हो। और जब आप अपने बच्चे के लिए, शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की देखने जाते हो, तो भी आप संकल्प कर लेते हो कि मुझे बच्चा देखने जाना है, तो आप उस काम पे लग जाते हो, क्योंकि संकल्प मजबूत कर लिया, दृढ़ता आपके अंदर आ गई। उसी प्रकार से चाहे धर्म हो, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवार हो, जब तक आप इन सब के लिए संकल्पित नहीं होंगे, तब तक समझ के चलना कि आपके जीवन में दृढ़ता का आगमन नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन में दृढ़ता को लाना है, अपने जीवन में अपनी क्रियाओं को मजबूत करना है, अपने भावों को मजबूत करना है। तो दृढ़ संकल्प के साथ में आपके व्यवहार को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि नेचर इज फ्यूचर, कि जैसा आपका स्वभाव होगा वैसा ही आपका भविष्य बनता जाएगा। गुड नेचर बेस्ट फ्यूचर एंड बैड नेचर बैड फ्यूचर, कि आपका अच्छा स्वभाव आपको अच्छा भविष्य देगा और आपका बुरा स्वभाव आपका भविष्य बुरा करेगा। तो कहते हैं अपने जीवन को अच्छी तरह संस्कारित करने के लिए, अच्छी तरह व्यवस्थित करने के लिए सब कुछ सही करना है। तो सब कुछ सही करने के बाद अपनी आत्मा को भी सही करने का प्रयास करें, क्योंकि सब कुछ सही है, लेकिन यदि आत्मा में दूषण लगे हुए हैं तो सब कुछ सही करने का कोई फायदा नहीं है। आपने दुनिया को तो खुश कर रखा है कि मेरे द्वारा पड़ोसी खुश है, मेरे द्वारा परिवार वाला खुश है, लेकिन आपके बच्चे कितने खुश हैं? बच्चा लगा हुआ है कि मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहा हूँ, फ्रेंड के पिताजी की पार्टी है तो 12 बजे उनको विश कर दूंगा। अरे तूने अभी अपने पिताजी को भी जन्मदिन की शुभकामना दी? अपने माता पिता को जन्मदिन की शुभकामना दी? माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? आपका व्यवहार यदि माता पिता के साथ में सही है तो समझना कि सारे संसार के लोग आपके व्यवहार से खुश हैं, क्योंकि जिस माँ ने आपको अपनी कोख में 9 माह रख कर जन्म दिया, उनको हम खुश नहीं कर पा रहे और संसार की सारी माँ को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। आप प्रयास करें कि अपने जीवन में सारे कार्य सुख शांति पूर्वक करें, सारे कार्य निरोगी पूर्वक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निरोगी शरीर चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो यह सब करने के लिए आप पहले एक काम जो अपने लिए चाहते हो दूसरों को देना प्रारंभ करें, आपके जीवन का निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हम जो अपने लिए चाहते हैं वह दूसरों के साथ नहीं कर सकते। तो प्रयास करें, आज मेरी बात सुने कि दृढ़ता रहे, जीवन में संकल्प को दृढ़ करें, अपने विचारों को स्थिर करें, अपनी वाणी में मिठास पैदा करें, तो जिससे आपका जीवन कूल कूल हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा। और जहाँ पर कूल कूल है वहाँ जीवन अपने आप अच्छा होगा, सच्चा होगा
तो आप सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मंगल स्वभावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।